तो बहुत सुंदर माता पार्वती जी ला भगवान शिव जी के द्वारा कथा सुनाई जाती। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान विष्णु के दो जन द्वारपाल ऋषि दीदी हुई और ये दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त ऋषि जिकर नाम ऋषि जय और विजय। ये दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त ऋषि और भक्ति के प्रतिफल स्वरूप ये दोनों ला सारूप्य मुक्ति के प्राप्ति हो ऋषि। वैसे हमारे धर्म ग्रंथ में मुक्ति के 4 प्रकार बताए गए हैं और कई धर्म ग्रंथ में 5 प्रकार भी बताए गए हैं। पहला शालोक्य मुक्ति, दूसरा सामीप्य मुक्ति, तीसरा सारूप्य मुक्ति और चौथा सायुज्य मुक्ति। और ये चारों मुक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट प्रकार के मुक्ति है जिनला कैवल्य मुक्ति कहे जाते हैं। ये 5 प्रकार के मुक्ति के वर्णन हमारे धर्म ग्रंथ में आते, जेमे जय और विजय ला सारूप्य मुक्ति के प्राप्ति हो रही। और सारूप्य मुक्ति के प्रतिफल ये होते कि जिन भी भक्त ला सारूप्य मुक्ति मिलते ओकर जो स्वरूप है अपन इष्ट के जैसे हूबहू हो जाता है। जैसे अगर आप भगवान शिव के भक्त हो और आप ला सारूप्य मुक्ति मिले तो आपके जो स्वरूप है वो हूबहू भगवान शिव जैसे हो जाए। जैसे आप आदि शक्ति माँ जगत माता जगदम्बा के भक्त हो और आप ला सारूप्य मुक्ति मिले तो आपके जो स्वरूप है वो हूबहू आदि शक्ति माँ जगदम्बा जैसे हो जाए। तो इसी तरह जय और विजय ला भी सारूप्य मुक्ति के प्राप्ति हो रही और इकर जो स्वरूप है वो हूबहू भगवान विष्णु के जैसे ऋषि। भगवान विष्णु के स्वरूप और इकर स्वरूप में कोनो अंतर नहीं रही। तो सारूप्य मुक्ति के फल स्वरूप दोनों के स्वरूप भगवान विष्णु के जैसे। और दूसरा बात ये कि ये दोनों भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, इतना बड़े पद के प्राप्ति। तीसरा बात ये वैकुंठ में वास करे के सुंदर से अवसर। तो इतना सुंदर पद प्रतिष्ठा के प्राप्ति जब हुई, इतना बड़े प्रभुत्व के प्राप्ति जब हुई तो जय और विजय के हृदय में अभिमान भी पैदा होगा। खबर की ये दुनिया में ऐसे कोनो व्यक्ति नहीं है जिनला बड़े पद प्रतिष्ठा और प्रभुत्व की प्राप्ति हो और अभिमान ना हो। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदनाही। ये दुनिया में ऐसे कोनो व्यक्ति ही जन्म लेके लिया है जिनला बड़े प्रभुत्व के प्राप्ति हो, पद प्रतिष्ठा के प्राप्ति हो, धन दौलत रुपया पैसा के प्राप्ति हो और अभिमान जागृत ना हो। ये अभिमान बड़ा खतरनाक चीज है। ये अभिमान बहुत खतरनाक चीज है दीदी हो, जो बड़े बड़े लल्ले डूबे। और एक बात, दुनिया में अनेकों शत्रु है और सब शत्रु ला कहीं न कहीं माध्यम से जीते जा सकते, पर अभिमान एक ऐसे शत्रु है जिनने जीत पाना मनुष्य के बस की बात नहीं। मनुष्य का किसी के भी बस की बात नहीं है अलावा सिर्फ और सिर्फ भगवान के। अभिमान नहीं है दुनिया में कोई जीत सकते तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है और भगवान के अलावा अभिमान न जीते के सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। दूसरा, भगवान के अलावा अगर कोई अभिमान न जीत सकते तो वही जीत सकते जेकर ऊपर भगवान की कृपा है, अन्यथा और कोई नहीं। तो भगवान, एक तो भगवान की कृपा जेकर ऊपर है वही भगवान की कृपा से अभिमान न जीत सकते। इतना खतरनाक शत्रु ही ये अभिमान। और एक प्रमाण भी आप लोग मिल जाए श्रीमद् रामचरितमानस में। श्रीमद् रामचरितमानस में देखना 3 अभिमान के वर्णन आते और तीनों अभिमान के ऊपर विजय अगर कोई प्राप्त करे है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम। एक है सात्विक अभिमान, दूसरा राजसिक अभिमान, तीसरा तामसिक अभिमान। सात्विक अभिमान के प्रतीक भगवान परशुराम ला माने गए और ऐसे परशुराम जी से अगर कोई जीतिस या ओकर अभिमान लोग कोई दूर करिस तो वो भगवान श्री राम। दूसरा जो राजसिक अभिमान है वो बाली ला माने गए और ऐसे बाली के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला भगवान श्री राम जी ही है। एक और अभिमान है जो सबसे खतरनाक है जिनला तामसिक अभिमान कहे जाते हैं
और वो है रावण के भाई कुंभकर्ण। और ऐसे कुंभकर्ण ला भी युद्ध भूमि में अगर कोई मार के गिरेश अर्थात युद्ध में जीतीस, वो सिर्फ भगवान रामचंद्र जी। नहीं तो सोचो, भगवान राम जी के दल में अनेकों बड़े बड़े वीर योद्धा रही, भगवान लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज, अंगद जी, सुग्रीव जी, ऐसे बड़े बड़े योद्धा होने के बावजूद कोनो कुंभकर्ण से युद्ध भूमि में लड़े वरनी की। कुंभकर्ण से युद्ध भगवान श्री राम ही करिस और विजय भी भगवान राम ही प्राप्त करिस, क्योंकि जीव की बस की बात नहीं है कि अभिमान न जीत पाए। तो ये अभिमान ऐसे खतरनाक शत्रु है जिले जीत पाना संभव ही नहीं है। इसलिए संत महात्मा और धर्म ग्रंथ के एक ही उपदेश होते कि जीवन में कभी भी अभिमान करना ही नहीं चाहिए और काबर नहीं करना चाहिए। तो जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तो गुमा न कर। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तो गुमा न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। 5 तत्वों से बना सामान है तू, 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। अपनी ताकत अपनी दौलत पे गुरूर न कर, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू। इसीलिए प्रभु के चरणों में अनजाना मन लगा, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू। तो दीदी हो, जीवन में अभिमान तो होना नहीं चाहिए, पर जय और विजय के हृदय में अपार अभिमान की वृद्धि हो गई। जब मल्ला इतना बड़े प्रभुत्व के प्राप्ति हुई। एक बार की घटना है, 4 मुनि कुमार जो हमेशा कुमार अवस्था में रहने वाला है, जो सगे भाई हैं, जिन कभी वृद्ध नहीं हुए दीदी हो, जिन्हें सनकादिक मुनि के नाम से जाने जाते। ये चारों मुनि कुमार एक बार भगवान विष्णु के दर्शन लाभ लिए खातिर बैकुंठ पहुंची। तो इकर मन के भेंट जो है जय और विजय से हुई। जय और विजय से चारों मुनि कुमार जो है बड़ा ही विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके याचना किएगी, क्योंकि हमारे भारत के जो संस्कृति है वो विनम्रता के संस्कृति है। और ये विनम्रता के संस्कृति हमला शिक्षा देते कि हम सबके साथ विनम्र होकर के व्यवहार करें। इसलिए चारों मुनि कुमार जो है बड़ा ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके जय और विजय से याचना करिश, निवेदन करिश कि हम भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए हुए हैं, आप जाओ और भगवान विष्णु ला ये बात की सूचना दो कि हम उनका दर्शन के लिए आए हुए हैं। जय और विजय चारों मुनि कुमार के बात सुनकर के कहे कि अरे भगवान विष्णु और हमर में का अंतर है। जैसे भगवान विष्णु दिखते वैसे हमन भी दिखथन, और भगवान विष्णु अगर बैकुंठ में रहते तो हमन भी रहथन। और भगवान विष्णु के दर्शन से जो फल की प्राप्ति हुई वो हमारे दर्शन से भी हो सकते। इसलिए भगवान विष्णु के दर्शन करना छोड़ो, हमारे दर्शन करो। ऐसे अभिमान भरे स्वर में जब चारों मुनि कुमार की याचना ठुकराएगी तो चारों मुनि कुमार समझाते हुए कहे कि देखो, इस तरह से अभिमान करना अच्छा बात नहीं है। आप जाओ और भगवान विष्णु ला जाके सूचना दो कि सनकादिक मुनि आपके दर्शन के लिए आए हुए हैं। एक बार पुनः चारों मुनि कुमार के द्वारा निवेदन किएगी और जय और विजय के द्वारा फिर से चारों मुनि कुमार के वचन अवहेलना करते हुए अभिमान भरे स्वर में एक ही बात कहेगी कि हमर में और भगवान विष्णु में का अंतर है। 3 बार चारों मुनि कुमार विनम्रता पूर्वक याचना करिस, पर तीनों बार चारों मुनि कुमार के वचन अवहेलना करते हुए एक ही बात जय और विजय की कि भगवान विष्णु और हमर में का अंतर है। तो दीदी हो, स्वरूप एक जैसे हो जाए से कोनो व्यक्ति के व्यक्तित्व एक जैसे नहीं हो जाए, है ना। स्वरूप एक जैसे हो जाए से काकरो चरित्र एक जैसे नहीं हो जाए। वैसे तो साधु रावण भी बने ऋषि, वैसे तो रावण भी साधु बने ऋषि, तो का रावण साधु है? जब माता सीता के हरण करे वर्गीस तो साधु बने ऋषि ना, तो का रावण साधु ऋषि? और यही बात कोनो रावण से पूछिस भी कि अरे रावण,
ते माता सीता के हरण करे बर गए तो साधु बन के गए, चाहे तो कोई दूसरा रूप धारण कर सकत रहे, साधुज काबर बने, साधुज काबर बने। तो रावण का जबरदस्त बात किस दाई हुई। रावण कहे कि देखो साधु बने में कोई कठिनाई नहीं है, साधु होए में कठिनाई है। और मोला साधु होना थोड़ी है, बनना बस है। और यही सत्य है, साधु बने में कोई दिक्कत नहीं है, साधु होए में बहुत कठिनाई है। साधु बने पर ज्यादा से ज्यादा का लागी, भगवा कपड़ा पहन लो, रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल, मस्तक में चंदन, बड़े बड़े बाल, कोई भी देखिए आप लोग साधु चे कही। और आज इसलिए साधु के अधिकता भी है समाज में, जो स्वरूप से तो साधु है पर अंतःकरण से कालनेमी की तरह कपटी। चंदन लगा के भाल पे गौओं को बेचते हैं, चंदन लगा के भाल पे गौओं को बेचते हैं, सोने की देव प्रतिमा ज्वाला में फेंकते हैं। बिगड़ी है सब व्यवस्था, सर्वनाश हो रहा है दिन में ही रवि का सब तेज खो रहा है दिन में ही रवि का सब तेज खो रहा है। तो काल नेमी की तरह वेश बदलने वाला कपटी साधु आज समाज में कम नहीं है। आज लोगन दिग्भ्रमित है कि कौन ना साधु माने और कौन ना साधु ना माने। तो दीदी हो कहे के भाव यही है कि स्वरूप एक जैसे हो जाए से व्यक्तित्व एक जैसे नहीं हो जाए। कहाँ भगवान विष्णु के उदात्त चरित्र और कहाँ जय और विजय जो अभिमान से भरे पड़े हैं। इकर में कोई समता है? कोई समता नहीं। भगवान विष्णु के उदात्त चरित्र ये वही भगवान विष्णु है जेकर धैर्य और गंभीरता के परीक्षा एक बार भगवान भृगु जी के द्वारा लिए गए ऋषि। एक बार महाराज भृगु मुनि जो है मन में विचार करिस कि ये दुनिया में सर्वाधिक पूजने योग्य देव कौन है, परीक्षण किया जाए। तो सबसे पहली भृगु मुनि जो है ब्रह्मा जी के यहाँ गिस। ब्रह्मा जी के वाहन है हंस। जाकर के भगवान भृगु मुनि जो है डंडा से हंस को कुचक। ब्रह्मा जी क्रोध से भर करके भगवान भृगु से कहे कि ये क्या बात है, अकारण ही आप मोर वाहन बिना कोई गलती के सजा देते। भगवान ब्रह्मा जी के ये व्यवहार देख करके भृगु मुनि सोचिस कि ये तो नहीं, ये भगवान नहीं। फिर भगवान शिव जी के पास शिव जी के परीक्षा के लिए पहुंचे। कैलाश में भगवान शिव जी ध्यान मगन होकर के बैठे रही से बाजू में भगवान नंदी जी महाराज भृगु मुनि पहुंचिस। एक डंडा के प्रहार नंदी जी के ऊपर करिस। जैसे ही नंदी जी के ऊपर एक डंडा के प्रहार करिस तो भगवान शिव जी भी क्रोधित हो गए। क्या कारण ही आप बिना दोष के बिना गलती के नंदी के ऊपर लाठी वर्षा काबर करे महाराज। भृगु मुनि कहे ये भी क्रोध नहीं जीत पाए। विष्णु के बारे में बहुत सुने हो कि वो बड़ा ही धैर्यवान और गंभीर बुद्धि है, तो क्यों ना विष्णु की परीक्षा लिया जाए। भृगु मुनि जो है खड़ांग खड़ांग कहाँ पहुंच गए? वैकुंठ में, जहाँ भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में शेष सैया में लेटे हुए है। भगवान शेष जो है छत्र छाया से भगवान ला छाया प्रदान करे थे। माता लक्ष्मी जो है चरण दबाते थे। इतना सुंदर भगवान श्री विष्णु जी ध्यानस्थ अवस्था में शेष सैया में लेटे हुए हैं। वही परिस्थिति में क्रोध से भर करके भृगु मुनि पहुंचे और पहुंचते ही एक लात के प्रहार जोरदार भगवान विष्णु के छाती में करिस। एक लात के प्रहार जब भगवान विष्णु के छाती में भृगु मुनि करिस तो भगवान विष्णु के ध्यान भंग हो गए। उठ करके भगवान विष्णु जो है भृगु मुनि के चरण सहलाना प्रारंभ कर दी, चरण दबाना प्रारंभ कर दी और चरण सहलाते हुए कहे कि हे भगवान, आप ये अपन कोमल कोमल चरण मोर कठोर छाती में मारे हो। आपके ये कोमल चरण लग कष्ट पहुंची सोही, आहत पहुंची सोही, क्षमा प्रभु क्षमा। भगवान विष्णु के जब ये उदार वाला चरित्र देखिस भृगु मुनि तो कहे कि दुनिया में पूजने योग्य कोई है तो वो भगवान विष्णु। तो ऐसे उदार चरित्र जिन भगवान विष्णु के हैं वो भगवान विष्णु से जय और विजय के कोई मेल नहीं है, जो अभिमान से भरे पड़े। और वही जय और विजय अपन तुलना भगवान विष्णु से करत है। ये बात ला जब देखिस चारों मुनि कुमार तो चारों मुनि कुमार ला बड़ा क्रोध है और चारों मुनि कुमार कमंडल से जल उठा करके श्राप देते हुए कहे कि भगवान के सानिध्य में रह करके जो मनुष्य अभिमान से भरा रहे
भगवान के सानिध्य में रह करके जो अभिमान से भरे रहे वो राक्षस ही होते। कावर की जिन हृदय में भगवान होना चाहिए वो हृदय में अभिमान भरे है तो वो राक्षस ही है। और दूसरी बात कि हम महात्मा हैं, भगवान विष्णु परमात्मा हैं और हम महात्मा और परमात्मा के मिलन में तुम अवरोध पैदा करत हो, बाधक बनत हो, इसलिए तुम्हार जो संस्कार है, तुम्हार जो कृत्य है वो राक्षसी है। भक्त और भगवान के मिलन में जो बाधक बने वो राक्षसी होते। इसलिए हमार श्राप है कि जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। 3 बार हमारे वचन के अवहेलना करे हो, इसलिए 3 जन्म तक राक्षस हो के श्राप हमारे द्वारा दिए जाए। ऐसे चारों मुनि कुमार के द्वारा जब जय और विजय ला श्राप दे दिएगी तो जय और विजय थर थर कांप। कावर की संत महापुरुष के जो वाचन होते वो असत्य नहीं हो दाई। तुणीर से जब वाण निकलते तो लक्ष्य ला भेदन किए बिना वापस नहीं लौटे। ऐसे ही संत महापुरुष के जो वाणी होते वो बिना फलीभूत हुए कभी भी वापस नहीं हो सकते। गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए चारों मुनि कुमार के चरण में गिर करके क्षमा की याचना करत हैं। पश्चाताप भरे अश्रु लेकर के क्षमा भगवंत त्राहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। चारों मुनि कुमार कहे कि श्राप तो हम दे चुके, इसलिए 3 जन्म तक राक्षस बनना ही पड़ी, पर तुमल्लापन अपराध बोध हो चुके हैं, इसलिए पश्चाताप करते हुए हमारे शरण में आकर के क्षमा के भीख मांगत हो, उद्धार के मार्ग प्रशस्त करो, ऐसे याचना किए जाते आप मन के द्वारा तो हमारा आशीर्वाद है। श्राप तो हम दे चुके हैं, इसलिए 3 जन्म तक राक्षस तो बनना ही पड़ी, लेकिन ये तीनों बार राक्षसी योनि से तुमल्ला मुक्ति मिली तो वो भगवान के हाथों ही मिली। इसलिए ये राक्षसी योनि से मुक्त करे बर, तुहर मन के उद्धार करे बर स्वयं भगवान ने ये धरा में जन्म लेकर के आना पड़ी और भगवान के हस्त कमल से तुहर मन के उद्धार हो ही। ऐसे बड़ा ही सुंदर चारों मुनि कुमार के द्वारा जय और विजय ला मार्ग प्रशस्त किए गए उद्धार के। फिर आगे चारों मुनि कुमार के श्राप जो है फलीभूत हुई और यही जय और विजय तामस देह धारण करके ये धरती में जन्म लेके आने वाला है। और कौन से देह धारण करके आही चर्चा करबो कर पूर्व बहुत सुंदर भजन। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।